ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो फिफ्थ चैप्टर कर रहे हैं। 8th और 9th श्लोक किया था हमने कल, और कल इसकी डिस्कशन हो गई थी हमारी मोटी मोटी जो थी इसमें, लेकिन कुछ इसमें टेक्निकल चीजें आ गई थी जो कि आई वांटेड टू डेडिकेट उसके लिए पूरा सेशन, ताकि थोड़ा हम बेस बना सकें आगे वाले चैप्टर्स जो आने हैं उनके लिए, थोड़ा बेसिक आइडिया ले सकें। तो वो हम थोड़ा I can read, Prabhuji. Seeing, hearing, touching, smelling, eating, moving about, sleeping, and breathing, always knows within himself that he actually does nothing at all. Because while speaking, evacuating, receiving, or opening or closing his eyes, he always knows that that only the material senses are engaged with their objects, and that he is aloof from them. Hare Krishna. हरे कृष्णा। ओके, तो ये बड़ा सिंपल लग रहा है। कई सारी चीजें यहाँ पे बोली गई हैं जो करता है हमारा शरीर, लेकिन आत्मा जो है उससे अलूफ है। अब प्रभुपाद ने परपट में एक्सप्लेन की कुछ चीजें, और प्रभुपाद ने यहाँ पे ये भी बोला कि सेंसेस जो अलग अलग टाइप की हैं वो कैसे डील करती हैं, वो कैसे एक्ट करती हैं। ठीक है, कैटेगरी बताई उन्होंने। तो यहाँ पे कुछ चीजें हमको डिस्कस करनी है, उसके लिए मैं दूसरा पेज छोड़ूंगा और इसमें हम डिस्कस करेंगे सांख्य योगा। आप लोगों ने में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये वर्ड पहले सुना हुआ है, सांख्य योगा? ओके, रक्षिता माता जी ने सुना, और किसी ने? Yes, Prabhuji, सुना. Yes, सुना हुआ. ओके, ऑल राइट, 3 लोगों ने बताया, और किसी ने सुना? मैंने भी सुना है। आपने भी सुना है? ओके हाँ जी प्रभुजी, सुना. ओके, तो कौन एक्सप्लेन कर सकता है सांख्य योगा आज? कितने लोगों को क्लियर कट आइडिया है? हाँ, कि भाई मेरे को पता है सांख्य योगा क्या है। प्रभुजी मुझे उतना पता है जितना अमोघ लीला प्रभुजी ने बताया. ना मुगले, ओके, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? प्रभुजी इसी चैप्टर से रिलेटेड प्रभुजी ने सांख्य योगा और लोटस का एग्जाम्पल देते हुए बताया था, जो हमने पिछले वर्ष में पढ़ा प्लांट का, कि सांख्य योगा जो होता है इट्स अ नॉलेज जिसमें आप मैटर और स्पिरिट को समझ सकते हैं कि वो दोनों आपस में डिफरेंट है, और यही बताया था. इसके आगे फिर उन्होंने जो प्रैक्टिस की वो भक्ति योगा कैसे होती है वो बताया था प्रभुजी. तो सांख्य योगा में यही बताया था. हरे कृष्ण. थैंक यू। तो माता जी ने बिल्कुल सही टच किया कि सांख्य मीन्स, एक्चुअली सांख्य वर्ड आता है संख्या से। किससे आता है? संख्या। संख्या मीन्स काउंटिंग, जैसे होता है ना, काउंट करते हैं नंबर, वैसे ही बेसिकली एनालाइज करना इस पूरे मटेरियल एलिमेंट्स जितने भी हैं मटेरियल वर्ल्ड में। कहते हैं ना मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो मटेरियल वर्ल्ड मीन्स ये मैटर का बना है, तो इसको एक साइंस है जिसमें ये एलिमेंट स्टडी किए जाते हैं, इनका एनालिसिस होता है पूरा प्रॉपर, कि कैसे ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, कैसे ये एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, कैसे पूरा यूनिवर्स क्रिएट हो रहा है, कैसे यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो रहा है और फिर से क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ये साइकिल चलती रहती है, यूनिवर्स क्रिएट होते हैं फिर डिस्ट्रॉय होते हैं। कैसे ये टाइम फैक्टर इसमें एक्ट करके इन सबको करवा रहा है ये सब चीजें, और ये सब कैसे हो रहा है पूरा फिनोमिनन, ये सांख्य योगा है। तो सांख्य योगा के अकॉर्डिंगली जैसे 24 एलिमेंट्स है मटेरियल वर्ल्ड, ये भगवत गीता भी और जैसे भागवतम भी आप पढ़ोगे उसमें ये चीजें डिस्क्राइब की गई हैं कि कैसे 24 एलिमेंट्स हैं। तो हम ये 24 एलिमेंट्स अभी डिस्कस करेंगे।
तो आप लोग सब ना ध्यान से अटेंटिवली सुनना, और कहीं पे कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन अगर पेशेंटली आप सुनेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा इसका। और ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसकी पूरी डिटेल में जाना अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम रीड करेंगे आप क्लैरिफाई होता रहेगा। ठीक है, तो जितना हम बता रहे हैं अभी यहाँ पे उतना बेसिक अगर आइडिया आपको हो जाता है तो उसके बेसिस में आप आगे के चैप्टर्स भी समझ सकते हो, और फिर हम पुराने चैप्टर से भी कनेक्शन बिठा सकते हैं। सही है, चले आगे। थोड़ा यस। आप लोग बोलते रहो साथ साथ अनम्यूट करके, नहीं तो मुझे पता नहीं लगता कि कौन सो रहा है कौन जाग रहा है कि नहीं। हाँ जी All right. प्रभु जी ओके, वेरी नाइस। तो पहले 5 एलिमेंट, 24 एलिमेंट डिस्क्राइब किए गए हैं, उसमें से पहले 5 एलिमेंट तो आप लोगों को सबको पता है, पंच महाभूत कहते हैं उनको। पंच महाभूत में कौन से आते हैं? ये ग्रॉस बॉडी जो हमारी जो शरीर बना हुआ है उसके एलिमेंट्स आते हैं। तो कोई बिना देखे बता सकता है कौन कौन से हैं शरीर के एलिमेंट्स 5? कौन बताएगा? हरे कृष्ण हाँ, बताइए। मतलब कि आप अर्थ, वाटर, फायर, ईथर और वायु, हवा। वेरी नाइस, थैंक यू। तो ये है अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। तो अब ये है क्या अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर? इसका मतलब है कि अर्थ रिप्रेजेंट मींस सॉलिड, जितने सॉलिड एलिमेंट्स। वाटर लिक्विड एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। फायर हीट और रेडिएशन को रिप्रेजेंट करती है। एयर गैस को रिप्रेजेंट करता है। और स्पेस जो है वो ईथर रिप्रेजेंट करता है। स्पेस या स्काई भी कहते हैं उसको, है कि नहीं? तो ये सारे के सारे 5 एलिमेंट्स हो जाते हैं। जो भी मटेरियल चीजें होती हैं वो हमें पता लग जाएगी कि उनके ये सिम्टम्स हैं। तो ये 5 एलिमेंट जो है ये हमारे शरीर को बनाते हैं। जल, वायु, तत्व, हम्म। और ये ग्रॉस से सटल की तरफ बढ़ते हैं। ग्रॉस मतलब ऐसी चीज जिसको हम बहुत अच्छे से परसीव कर सकते हैं, देख सकते हैं। ग्रॉस के अलग अलग मतलब है, लेकिन यहाँ पे ग्रॉस बॉडी का मतलब है जिसको हम परसीव कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा सेंसेस से। जैसे अर्थ होती है वो हमें दिख भी सकती है, हम फील भी कर सकते हैं, उसको महसूस भी कर सकते हैं, और उसको ज्यादा ऑब्वियस हो जाती है हमारे सामने। वाटर जो है वो थोड़ा सा सटल है, ठीक है ना, क्योंकि कलरलेस है वाटर। और वाटर इवन लिक्विड चीजें जो है वो ग्रॉस मतलब ऐसे नहीं कि हाथ में उठा सके उसको, ऐसे निकल जाएगा हमारे हाथ, तो वो थोड़ा सटल हो गया वाटर। सटल को हिंदी में कहेंगे सूक्ष्म। सूक्ष्म। तो एक है ग्रॉस एलिमेंट्स भी जो है वो ग्रॉसेस्ट से सटल की तरफ बढ़ते हैं। तो अर्थ हो गया, फिर अर्थ के बाद वाटर आ गया, वाटर के बाद फायर आ गया। फायर को तो आप बिल्कुल भी उठा नहीं सकते, है कि नहीं? और फायर जो है वो एक तरीके से सब्सटेंस डिफरेंट होता है। एयर तो हमें दिखती भी नहीं है। और स्पेस, स्पेस को तो समझना भी हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि ये कैसा एलिमेंट है। तो ये सारे के सारे ग्रॉस से सटल की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गए पंच महाभूत। तो ये तो हो गए 5 एलिमेंट्स। अब ध्यान से सुनना कैसे देख रहा है सांख्या पूरे 24 एलिमेंट्स को। ये तो 5 हो गए। फिर देख रहा है इसी शरीर के 3 और एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर है। क्या है? माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो। ये माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो हम बोलते हैं, लेकिन है क्या भला? कोई बता सकता है? माइंड के बारे में कौन बता सकता है क्या है माइंड? प्रभु जी माइंड हमारी सटल बॉडी का पार्ट है। हाँ, क्या मतलब है क्या वो चीज? क्या है माइंड? समझेंगे कैसे उसको? सॉरी प्रभु जी। तो माइंड को समझना थोड़ा डिफिकल्ट है ना। माइंड क्या है? वो है रिजर्वॉयर ऑफ आवर डिजायर्स। इतने सारी लाइफ टाइम में जो भी हमने किया वो सारा का सारा जो है वो स्टोर रहता है, इंप्रेशंस रहते हैं। हर एक चीज हम जो करते हैं उसका इंप्रेशन बनता जाता है। अगर हम अच्छी चीज करेंगे तो उसका इंप्रेशन हमारे, अच्छी इन द सेंस के प्लीजिंग टू द सेंसेस। कोई ऐसी चीज है जो हमें अच्छी लगी तो वो इंप्रेशन बन जाता है। कोई बुरी चीज लगी हमें जो हमने करी वो हमारा इंप्रेशन बन जाता है। तो इस तरीके से माइंड में कई सारे इंप्रेशंस बने हुए हैं कि क्या मुझे अच्छा लगता है, क्या मुझे बुरा लगता है कि नहीं? और ये कितने सारे जन्मों से चल रहा है।
तो उसके बेसिस पे कई सारे जो एक्सपीरियंसेस है हमारे, उसके बेसिस पे हमारे डिजायर्स बन गए, हमारी कंडीशनिंग हो गई है। और कई बार ये जो डिजायर्स होते हैं हमारे अंदर के, ये एकदम से बाहर आते नहीं है, हमें लगता है ये तो डिजायर है ही नहीं मेरे अंदर, लेकिन जब फेवरेबल सिचुएशन आती है तो वो डिजायर पनप के बाहर आ जाता है और फिर वो डिजायर पे हम एक्ट करने लग जाते हैं। तो ये संस्कारस कहते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा कि संस्कार होते हैं पहले पुराने, तो इन सब से भी इंप्रेशंस हमारे पड़ते हैं। तो ये सारे इंप्रेशन जो है ये माइंड के लेवल पे वो होते हैं स्टोर्ड। फिर आता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या है, कोई बता सकता है इंटेलिजेंस क्या है? Prabhuji, when you try to distinguish between right and wrong, को बोल हाँ, इंटेलिजेंस इज द फैकल्टी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, सही और गलत के बीच में डिस्क्रिमिनेट करना, चीज को अच्छे से समझना, उसको एनालाइज करना, वो सब इंटेलिजेंस के लेवल पे होता है। जब डाउट आता है वो साइन होता है इंटेलिजेंस का, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं वो है साइन इंटेलिजेंस का। तो इंटेलिजेंस यूज करनी है हमें स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ बढ़ने के लिए, लेकिन मटेरियल लेवल पे लोग इंटेलिजेंस को यूज करते हैं सेंस एंजॉयमेंट के लिए। तो वो इंटेलिजेंस जो है वो अनकंट्रोल्ड माइंड और अनकंट्रोल्ड सेंसेस के प्रभाव में आके इंटेलिजेंस एक्ट करती है। बल्कि होना ऐसे चाहिए कि इंटेलिजेंस के बेसिस पे माइंड और सेंसेस को कंट्रोल किया जाए। तो ये हो गया इंटेलिजेंस। तो माइंड, इंटेलिजेंस। अब ईगो क्या है? ईगो होती है हमारी आइडेंटिफिकेशन, कि हम अपनी क्या आइडेंटिटी है हमारी, हम क्या समझते हैं अपनी आइडेंटिटी। तभी हम कहते हैं फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो क्यों? क्योंकि फॉल्सली वी आइडेंटिफाई आवरसेल्फ एज दिस बॉडी। तो हमें क्या लगता है कि हम ये शरीर हैं, हम आत्मा नहीं है, और कुछ आत्मा की तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जाता, हम बिजी रहते हैं बस शरीर के लेवल पे एक्ट करने। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी है, इसको हम कहते हैं फॉल्स ईगो। और ट्रू ईगो क्या होती है फिर? अगर ये फॉल्स ईगो है तो ट्रू ईगो क्या होती है फिर? Prabhuji, realization that we are the part and parcel of Krishna and nothing belongs to us, जैसा 5th और 8th और 9th श्लोक में बताया। यस, वेरी नाइस। तो 8th और 9th श्लोक में जो डिस्कशन किया है वो बड़े एडवांस लेवल के व्यक्ति के लिए किया है, जो बहुत ही सेल्फ रियलाइज्ड है। तो ईगो का मतलब ये होता है ऐसी चीज जो एक्चुअली हमें अपनी आइडेंटिटी बताती है, और फॉल्स ईगो हो गया जो हमारे को आइडेंटिटी बताती है शरीर। ट्रू ईगो हो गई जब हमें आ जाता है हम ये शरीर है, एक्चुअली आत्मा है। ये खा रहा है खाना ना। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, कि जीव का स्वरूप क्या है? कि वो कृष्णा का नित्य दास। कैन एवरीबडी म्यूट देमसेल्व्स? अगर आप लोग को कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं, अदरवाइज अगर आप म्यूट कर लेंगे तो पीछे से बैकग्राउंड आवाज नहीं आएगी। थैंक यू। ऑल राइट, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अभी हमारे कितने एलिमेंट्स हो गए हैं? 8 8 हुए। भव्या yes earth, elements of gross body which are earth, water, fire, ether, air, and then mind, intelligence and ego. हाँ, तो माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो जो है ये सटल बॉडी के एलिमेंट्स हैं। वो ग्रॉस बॉडी के एलिमेंट्स थे और ये सटल बॉडी के एलिमेंट्स हैं। अब ये जो सटल बॉडी होती है ना, ये एक शरीर से दूसरे शरीर में जब आत्मा जाती है तो आत्मा के साथ ये भी जाती है, सटल शरीर उसके साथ ही चलता है। समझ में आ रहा है? तो ये जो सटल शरीर है इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, और ये जो सूक्ष्म शरीर है ये आत्मा के साथ जाता है नेक्स्ट बॉडी में, और इसीलिए ये जो इंप्रेशंस होते हैं माइंड के, ये भी साथ में जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जो कल हमने डिस्कस किया था, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। तो 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी है? कौन बताएगा आज?
जिसने अभी तक नहीं हरे बताया, जो बताना हरे चाहेगा? कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण। नॉलेज सेंसेस हो गया, जैसे हियरिंग हो गया, टच हो गया, स्मेल हो गया, सीइंग, टेस्ट। एंड वर्किंग सेंसेस जो हम कर्म इंद्रिया कहते हैं, वो जैसे हैंड्स हो गए हमारे, फीट हो गए, स्पीच हो गई। वेरी गुड, वेरी गुड। तो 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। तो ज्ञान इंद्रियां ऑलरेडी आपने बताई, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन। और कर्म इंद्रियां क्या है? हैंड्स, लेग्स, वॉइस, एनस, जेनिटल्स। तो ये 5 हो गई वर्किंग सेंसेस, कर्म इंद्रिय। हम बोलते हैं ना, वॉइस से भी बोलते हैं, कितना मुंह से काम करते हैं, उसको कहते हैं ये कर दे भाई, वो कर दे, है कि नहीं? तो ये मुंह से हो जाता है एक्शन। ऑल राइट। और लास्ट के 5 एलिमेंट्स जो यहाँ पे बताए गए हैं वो क्या है? वो है तन मात्रास। अब ध्यान से समझना इसको। जो सेंसेस हैं उनके साथ सेंस ऑब्जेक्ट संपर्क में आते हैं। जैसे आईज हैं तो उनके सामने कोई ब्यूटीफुल फॉर्म आती है तो वो सेंस ऑब्जेक्ट हो गई। टेस्ट है टंग की, तो टंग के सामने कोई पैलेटेबल डिशेस आती हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो सेंसेस को एंगेज करती हैं, जिनके साथ सेंसेस टच में आती हैं, इनको भी अलग एलिमेंट्स यहाँ पे कंसिडर किया। तो वो 5 तन मात्रा सेंस ऑब्जेक्ट्स भी एलिमेंट्स हो गए। आप इनके नोट्स ले सकते हैं ताकि आपको याद रहे। जब हम आगे बात करेंगे सांख्या की और एलिमेंट्स की, तो आपको पता रहेगा कि ये किस चीज की बात हो रही। तो तन मात्रा जो 5 सेंसेस ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें क्या आ गया? फॉर्म, ब्यूटीफुल फॉर्म आ गई जो आईज से परसीव होती है। जो ईयर्स हैं उनको मेलोडियस साउंड सुनने हैं कि भाई बहुत अच्छी, कोई प्लीजिंग हो। अगर कोई बहुत नॉइजी हो, टक टक कट कट कट, और तो बंदा इरिटेट हो जाता है। नहीं, क्यों? ईयर्स को पसंद नहीं आ रही है। तो ईयर्स को, ईयर्स तो सेंसेस हैं, वो उनको क्या नहीं पसंद आ रही? मतलब ये है कि ईयर्स जब माइंड में लेके जा रही है इसको, तो पसंद नहीं आ रही माइंड को। माइंड जो है वो चीज को एक्सेप्ट करता है, रिजेक्ट करता है। माइंड डिसाइड करता है कि क्या चीज मुझे अच्छी लग रही है। माइंड डिसाइड करता है कि ये देखो, ये माइंड में ये पॉइंट है, एक्चुअली आगे आएगा कि हाँ ये रहा कि सेंसेस परसीव करती हैं, माइंड एनालाइज करता है इसको कि मुझे पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, और फिर माइंड डिसाइड करता है कि ये मुझे करना है कि नहीं करना। तो जो हमारे पुराने इंप्रेशंस हैं, जिस हिसाब से हमारे को पहले कोई चीज प्लीजिंग लगी थी या नहीं लगी थी, उसी तरह से अलग अलग लोग अलग अलग चीज को प्लीजिंग या नॉन प्लीजिंग करते हैं। राग द्वेष, संकल्प विकल्प मनहा, मतलब कि एक्टिविटी ऑफ माइंड क्या है? एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग, कि ये मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं ये करूंगा, नहीं मुझे अच्छा लग रहा है मैं नहीं करूंगा। कॉन्सिक्वेंसेस को माइंड ध्यान में नहीं रखता। लेकिन इंटेलिजेंस जो होती है, बुद्धि, वो से कहती है नहीं नहीं नहीं, तेरे को नहीं भी करना लेकिन अभी करना पड़ेगा। अब ज्यादा अच्छी अगर इंटेलिजेंस होगी, कहते हैं ना विवेक, विवेक होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेटिंग पावर अगर अच्छी होगी वो, तो व्यक्ति ऐसे कार्य करेगा जो सही है। अदरवाइज माइंड अगर इंटेलिजेंस स्ट्रांग नहीं होगी और उसका कंट्रोल नहीं होगा माइंड के ऊपर, तो माइंड वो चीजें करेगा जो उसको करने की इच्छा है, चाहे वो अपने लिए खराब ही क्यों ना हो, है कि नहीं? तो अनकंट्रोल्ड माइंड कैन बी वर्स्ट एनिमी, सबसे बुरा दुश्मन हो सकता है हमारा कंट्रोल्ड माइंड बेस्ट फ्रेंड हो सकता है हमारा। ये कंट्रोल्ड माइंड और अनकंट्रोल्ड माइंड के बारे में और हम आगे देखेंगे 6 चैप्टर में। लेकिन अगर हम सोचें कि हम में से कोई भी शेर के साथ या सांप के साथ या किसी जंगली जानवर के साथ रहना पसंद नहीं करेगा। अगर आपको कोई कहे कि भाई ये आओ बाहर सोते हैं आज आराम से, और लेकिन ये गारंटी है कि यहाँ पे सांप है, बाहर गार्डन में सोएंगे अपने और गार्डन में सांप है, तो कोई भी नहीं सोएगा, कहेगा नहीं नहीं नहीं, हमें सांप के साथ नहीं सोना। क्यों? सांप तो हमारा एनिमी है।
लेकिन एक्चुअली भगवत गीता कह रही है कि हमारा उससे भी वर्स्ट एनिमी है अनकंट्रोल्ड माइंड। लेकिन हम अपने अनकंट्रोल्ड माइंड के साथ रोज सोते हैं, रोज जागते हैं, 24 घंटे रहते हैं, तो कितना डेंजरस है। और प्रैक्टिकली ये देख भी सकते हैं हम, अनकंट्रोल्ड माइंड की वजह से इतने लोगों को पूरी दुनिया में कितनी प्रॉब्लम आ रही है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, अलग अलग तरह की बीमारियां। वो एक एक्सट्रीम केस हो गया, लेकिन मेजॉरिटी लोगों को है ऐसे, डिप्रेशन, साइकोसिस, शिजोफ्रेनिया, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, ये सब है अनकंट्रोल्ड माइंड। और अगर बाकी लोगों को ले लो जिनको ये बीमारियां डायग्नोस नहीं हुई, उनके लिए भी अनकंट्रोल माइंड प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि गुस्सा, एंगर आ जाता है, प्राइड आ जाती है, माइंड डिसिप्लिन नहीं करने देता है इंसान को। किसी भी फील्ड में आप जाओ, डिसिप्लिन चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन चाहिए। जो सक्सेसफुल होते हैं बड़े बड़े लोग, उनकी लाइफ में डिसिप्लिन होता है। हम देखते हैं आर्मी में जो बहुत अच्छे से डिसिप्लिन के साथ चलते हैं, वो अच्छी प्रैक्टिस करके उनका शरीर जो होता है एकदम सॉलिड हो जाता है, माइंड एकदम स्ट्रांग हो जाता है। वो स्पेशल कमांडोज बुलाते हैं ना आर्मी में, स्पेशल कमांडोज, क्यों? उनको ट्रेनिंग होती है पूरी, उन्होंने डिसिप्लिन कर करके अपने आप को ट्रेन किया है। उसी तरह से गुरु जो है अपने शिष्य को स्टूडेंट लाइफ से ट्रेन करता है। डिसाइपल मींस जिसको डिसिप्लिन किया जाए। तो हमारा माइंड अगर अनकंट्रोल्ड रहेगा, डिसिप्लिन नहीं रहेगा, तो वो हमारा वर्स्ट एनिमी है। तो हमें सोचना चाहिए इसके बारे में। कभी हम सोचते हैं नहीं वो मेरा दुश्मन है, नहीं वो मेरा दुश्मन है, एक्चुअली हमारा असली दुश्मन है हमारा अनकंट्रोल्ड माइंड। ये बात ध्यान रखनी चाहिए। तो अलग अलग सेंस ऑब्जेक्ट्स को परसीव करके ऐसे माइंड करता है। और असली में आप देखो कि सारा टाइम सारी दुनिया इसी चीज पे चल रही है। जीव जो लिविंग एंटिटी है उसको खुशी चाहिए, उसको प्लेजर चाहिए, लेकिन उसको पता नहीं कहां से मिलेगा। उसको यही लगता है कि बस सेंस जो है वो सेंस ऑब्जेक्ट से मैं टच कर लूं तो मुझे प्लेजर आ जाएगा, मुझे खुशी आ जाएगी। तो सारे जीव जो है कंडीशन, जो कि मैक्सिमम पॉपुलेशन है यूनिवर्स की, वो सब क्या कर रहे हैं? वो सब ढूंढ रहे हैं कि किस सेंस ऑब्जेक्ट से मैं अपने सेंसेस लगाऊं और आनंद पाऊं, मगर उनको ये नहीं पता कि इससे आनंद नहीं आएगा। ये बड़ा ट्रांजिएंट सा टिटिलेशन हो सकता है सेंसेस के लिए, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और आनंद इससे मिलेगा नहीं। लेकिन उनको यही एक्सपीरियंस है, यही उनके माइंड में इंप्रेशंस हैं पुराने इतने लाइफ टाइम से, इसलिए वो ऐसे ही चला रहे हैं। और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, आप लोग सब बुद्धिमान हो, आप लोग के अंदर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, तो इसलिए आप आए हो कि नहीं नहीं भगवत गीता अटेंड करेंगे। कोई कहेगा अरे छोड़ यार, क्या वो पकाएगा यार, वो छोड़, क्या जाना या क्या अपना पढ़ना। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कहेगा नहीं, ये मेरे को करना है, मेरे को सीरियस स्टडी करनी है इसकी। तो ऐसे व्यक्ति जो इंटेलिजेंट है, जो बुद्धिमान है, उनको भगवान मदद भी करते हैं, उनको भगवान आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। ददामी बुद्धि योगम तब इन माम रूपयांति, भगवान बुद्धि भी देते हैं। जिस तरीके से हम बढ़ते हैं, जितना हम बढ़ते हैं उतना, ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव, जिस एक्सटेंट से हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं उसी एक्सटेंट से भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। ऑलराइट, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? यस, नो, मे बी? यस प्रभु जी। Yes. ओके, प्रभु जी। तो कितने एलिमेंट्स हो गए हमारे? Yes. कितने एलिमेंट्स? 23. 23। कौन बता सकता है सारे 23? I can. हाँ बताओ भव्य। Elements of gross body: earth, water, fire, ether, air. Then subtle body: mind, intelligence, and ego. Then the 5 knowledge acquiring senses: eyes, ears, nose, tongue, skin. 5 working senses: hands, legs, voice, anus, and genital. 5 sense objects: beautiful form for eyes, melodious sound for ears, taste, palatable dishes for tongue, soft touch and nice objects for skin, and aromas for nose. एक्सीलेंट, ग्रेट जॉब। ऑलराइट, तो हमने कितने एलिमेंट्स बताए थे शुरू में? सांख्य योगा में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 24. 24। तो कितने हमने कवर कर लिया अब? 23. वेरी गुड, यू गाइस आर अटेंटिव। ऑलराइट,
तो अभी हम इससे पहले ये स्टेजेस डिस्कस करें, एक और चीज डिस्कस करते हैं, वो है 24th एलिमेंट। और 24th एलिमेंट है प्रधान। प्रधान अभी पीछे आया था पर्पट में, आप लोगों को याद है किसी को ये वर्ड पढ़ा हुआ प्रधान? 5.10 में आया था ना। तो ये प्रधान जो है ये है क्या? ये प्रधान जो है ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है वैसे तो, कि इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करना, लेकिन मैं बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लेवल से बता रहा हूँ कि ये जो हमने 23 एलिमेंट्स जो अभी डिस्कस किए हैं, जब सृष्टि का अंत होता है, जब परले आती है, कहते हैं ना परले, या जब सृष्टि, जो भगवत गीता है वो बताती है, भी आएगा आने वाले चैप्टर में, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, कि बार बार ये सृष्टि क्रिएट होती है और फिर डिस्ट्रॉय होती है, फिर क्रिएट होती है, फिर डिस्ट्रॉय होती है, ऐसे साइकिल चलती रहती है और बहुत लंबे टाइम पीरियड तक चलती है हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से, जब सृष्टि डिस्ट्रॉय होती है। और डिस्ट्रॉय के बाद ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं ये एक अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में, अव्यक्त स्टेट में चले जाते हैं, वेरी वेरी प्रिमेबल स्टेट, और ये प्रधान होता है। तो ये प्रधान जो है ये, इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे हम पूरी सृष्टि को बना सकते हैं। तो ये प्रधान में से सारे के सारे एलिमेंट्स जो है उनको जब टाइम, सही टाइम आता है, तो ये सारे प्रधान में से एलिमेंट्स आते हैं जिसके थ्रू ये पूरा का पूरा यूनिवर्स क्रिएट होता है। तो ये हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, बट जस्ट बेसिक पॉइंट ये बताना चाह रहा था कि प्रधान होता क्या, कि ये सारे की सारी चीजें प्रेमेबल फॉर्म में, अनमैनिफेस्टेड अव्यक्त स्टेट में होती हैं, उसको कहते हैं प्रधान। तो ये श्रीमद् भागवतम में 2nd और 3rd कैंटो में आपको इसकी डिटेल्स भी मिलेंगी। ऑल राइट, अब 24 एलिमेंट्स हो गए। अब ये 24 एलिमेंट्स के बाद नेक्स्ट चीज क्या आती है? 25th फैक्टर, वो है काल, टाइम। टाइम के प्रभाव से ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं ये मैनिफेस्ट होते हैं और डिस्ट्रॉय होते हैं, ठीक है ना। काल के प्रभाव से कृष्ण आने वाले चैप्टर्स में बताएंगे कि कैसे टाइम आया है, मो अर्जुना, मैं समय हूं जिसके पावर से, जिसकी शक्ति से ये सब डिस्ट्रॉय हुए। मतलब कि टाइम जो है वो कृष्णा की एनर्जी है, शक्ति है। इसलिए टाइम के प्रभाव से बड़े बड़े पहाड़ जो इतने पावरफुल हैं वो सब चकनाचूर हो जाते हैं। बड़े बड़े हम देखते हैं नदियां या कई कई वाटर बॉडीज, वो सारे ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो ये सब किस होता है? ये टाइम के प्रभाव से होता है, ठीक है, कृष्णा के अरेंजमेंट से। इसलिए कहते हैं इसको ऑल डिवोरिंग है, सब चीजों को डिवोर कर सकता है, खत्म कर सकता है, डिके कर सकता है, चेंजेस ला सकता है हर चीज। तो ये सारे 24 एलिमेंट्स के अंदर भी ये चेंजेस लाता है टाइम। तो ये 25th है। एंड 26th जो है चीज, एलिमेंट, वो है आत्मा, सोल। जो आत्मा या सोल है वो सुपीरियर एनर्जी है कृष्णा की, और जो सुपीरियर एनर्जी है कृष्णा की वो एक्चुअली पावरफुल है। वो मटीरियल एलिमेंट्स जो है वो इंफीरियर एनर्जी है कृष्णा की, और जो 24 हमने एलिमेंट डिस्कस किए, और ये 26th एलिमेंट जो सोल है ये है सुपीरियर एनर्जी ऑफ कृष्णा। लेकिन क्योंकि ये सुपीरियर एनर्जी माया के प्रभाव में आ जाती है, क्योंकि उसको अपने डिजायर्स को मिसयूज करती है सोल, आत्मा, वो सोचती है कि मुझे एक्सप्लॉइट करनी है कृष्णा के रिसोर्सेस, उस वजह से क्या होती है, वो माया के चंगुल में फंसती रहती है, बाहर नहीं आ पाती। लेकिन जो अपनी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को लगाते हैं और समझ जाते हैं ये, अरे मुझे तो यहाँ पे रहना ही नहीं, ये सब चीजों से तो मैं अनटच्ड हूं, ऐसे व्यक्ति जो है वो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस पे आ सकते हैं। तो जो आत्मा है वो शरीर से भिन्न है, बिल्कुल अलग है, कोई लेना देना नहीं है। शरीर इज लाइक अ टोटली डिफरेंट गैजेट गिवन। अब ये है कि हमेशा हम आत्मा को शरीर के अंदर ही देखते हैं, इसलिए हम वो शरीर से ही आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं, हम सोचते हैं शरीर ही है हम, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। मगर ऐसा है नहीं। तो जो व्यक्ति ये समझ लेता है
जिसकी कॉन्शियसनेस इतनी एडवांस हो जाती है, वो कॉन्शियसनेस के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। तो हम अलग अलग कॉन्शियसनेस डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि अलग अलग स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, ठीक है ना। तो नॉर्मल ऑर्डिनरी व्यक्ति जो होते हैं वो 3 स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस में होते हैं, जैसे हम लोग। तो पहली स्टेज कौन सी होती है? जागरण। जागरण मीन्स वेकफुलनेस, मतलब ये वेक, हम जागे हुए है कि नहीं। जागे हुए मीन्स दिन में जो हम काम करते हैं वो जागरण होगी स्टेज। सेकेंड स्टेज होती है और थर्ड स्टेज जो यहाँ पे मेंशन किए हैं, ये दोनों होती हैं जब हम सो रहे होते हैं। तो सो रहे होते हैं जब हम हैं, तो 2 तरीके की स्लीप होती है हमारी। एक तो स्लीप तब होती है जब बॉडी तो सो गई, बॉडी तो रेस्ट कर रही है, लेकिन अभी माइंड जो है वो अभी एक्टिव है, माइंड रेस्ट नहीं करना। तो ये स्वप्न की स्टेज होती है, इसमें हमें ड्रीम्स आती हैं, इसमें हमारा माइंड एक्टिव होता है। जो भी माइंड को उस वक्त परसीव हो रहा है वो हमें रियलिटी लगती है बिल्कुल। जितना हमें टेंशन अभी के टाइम पे होगी तो देख के हमें को वैसे ही टेंशन होगी। तो ये एक्चुअली सेम फीलिंग्स देता है ऑफ एंजाइटी और स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि माइंड जो है अल्टीमेटली वही परसीव कर रहा है सब कुछ सेंसेस से। और अभी माइंड जो है ड्रीम स्टेज में परसीव कर रहा है पुराने इंप्रेशंस के बेसिस पे। जो उसके पुराने इंप्रेशंस है उनके बेसिस पे वो ड्रीम्स उसको आ रही है। और वो ड्रीम्स जो हैं वो माइंड उसमें एक्टिव रहता है। तो अभी बॉडी तो सो रही है लेकिन माइंड एक्टिव है स्वप्न स्टेज में। और तीसरी स्टेज होती है सुषुप्ति। सुषुप्ति स्टेज जो होती है वो शांति रेस्टफुल स्टेज होती है, जब माइंड भी अब रेस्ट कर रहा है। तो माइंड और बॉडी जब दोनों रेस्ट करते हैं, ये बड़ी रेस्टफुल स्लीप है। जैसे कई लोग होते हैं ना डीप स्लीप में होते हैं, तो वो रेस्टफुल स्लीप है, उसमें असली में हमारे को सबसे ज्यादा रेस्ट मिलता है। अदरवाइज अगर हम देखें कई बार क्या होता है, सो तो लिया हमने लेकिन अभी पूरी नींद मतलब थकान पूरी गई नहीं, तो क्या है अभी बॉडी हो सकता है सो रही हो लेकिन माइंड अभी भी एक्टिव है, तो ऐसे हो जाता है। और कई बार माइंड इतना ज्यादा कई लोगों का एक्टिव होता है नींद में भी कि क्या होता है वो बोलने लग जाते हैं। आप लोगों में से कई लोग बोलते होंगे, मैं भी बोलता हूँ नींद में कई बार, ऐसा मैंने सुना है। और क्योंकि उठने के बाद याद नहीं रहता इंसान को। कई लोग चलते हैं, कई लोग चलने लग जाते हैं स्लीप में, आपने सुना होगा। तो ये सब क्या होता है, ये सब स्वप्न स्टेज में ही एक्चुअली हो रहा है, जब माइंड एक्टिव है और करवा रहा है। सुप्ति में रेस्टफुल स्लीप होती है। तो ये तो 3 ऑर्डिनरी लोग इन 3 कॉन्शियसनेस पे होते हैं। लेकिन जो फोर्थ कॉन्शियसनेस है जो यहाँ पे इस श्लोका में बताई गई है कि एक व्यक्ति की कॉन्शियसनेस बड़ी एडवांस होती है, वो है तुरिया या समाधि, ट्रांसेंडेंटल स्टेट होती है। इसमें व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से ये रियलाइज कर चुका होता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, और वो शरीर की चीजों से अफेक्ट नहीं होता। और वो आगे कृष्ण एग्जाम्पल भी देंगे कैसे जो है लोटस लीफ जैसे अनटच्ड होता है, वैसे ही आप पहले भी हमने पढ़ा लोटस लीफ का एग्जाम्पल दिया कृष्णा ने अभी। तो उस तरीके से वो अनटच्ड रहता है इन चीजों से। तो सारी चीजें चल रही हैं, सेंसेस सेंस ऑब्जेक्ट के टच में आ रहे हैं, वो सब हो रहा है, लेकिन वो अपना फोकस रहता है तुरिया या समाधि स्टेज में, किसमें? सुप्रीम लॉर्ड में, भगवान में। और आप कई बार ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं, जैसे एक बहुत बड़े आचार्य थे, एक बहुत बड़े आचार्य हैं, वो कितने साल पहले आए थे? वो करीब 500 साल पहले थे। रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वो इतने ज्यादा भगवान की भक्ति में विलीन थे, तपस्या कर रहे थे और इतने विलीन थे कि वो 2-3 दिन में कुछ 2-4 ड्रॉप्स बटर मिल्क के ले लेते थे, छाछ के, छाछ पी लेते थे वो 2-4 चम्मच, और ये उनका 2-3 दिन का उनका काम हो गया अब खाना पीने का, बस यही, और कुछ नहीं खाना पीना। तो ये स्टेट होती थी उनकी। अब एक बार क्या, उनकी तबीयत ना थोड़ी ठीक नहीं थी, तो बुलाया गया, वैद्य जी को बुलाओ। वैद्य आए, उन्हें देखा। पहले के टाइम में जो साइंस थी वो इतनी एडवांस थी कि वो
हाथ देख के, पल्स देख के, अभी भी कई लोग कर लेते हैं ऐसे, पल्स देख के एग्जैक्टली बता देते थे कि क्या रॉन्ग है आपके साथ, क्या खराबी। तो उसने पल्स देखी और देख के उन्हें बता दिया कि अरे इनकी तबीयत तो इसलिए खराब हो गई क्योंकि इनको ओवर ईटिंग हो गई है। तो जो उनके शिष्य थे आसपास, वो सोचने लगे ये बड़ा पागल वैद्य है, ये इसका मतलब इतनी अक्ल नहीं है। यहाँ पे उन्हें 2-3 दिन में बेचारे 2-3 ड्रॉप्स पीते हैं छाछ के, वो उनका हो जाता है पूरा, और ये कह रहा है कि इसने ओवर ईटिंग कर ली है क्या, बेकार ढोंगी। तो वो बड़े गुस्से में आ गए थे। लेकिन जब उन्हें बताया गया तो एक्चुअली रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वो मुस्कुराने लगे। फिर बताया उन्होंने कि क्या हुआ। एक्चुअली जब व्यक्ति समाधि में होते हैं, जब एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, तो वो एक अलग डायमेंशन में एक्टिव होते हैं, एक अलग डायमेंशन में। ये स्पिरिचुअल डायमेंशन है। तो वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक्चुअली थे, और वो वहां क्या कर रहे थे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वो भगवान के साथ और भगवान के भक्तों के साथ सेवा में लगे हुए थे। और सेवा में लगे हुए थे, वहां पे क्या हुआ, फीस्ट हुई, खीर बनाई गई, और खीर सबने खाई खूब। तो इन्होंने उसमें ज्यादा खा ली। एक्चुअली वैद ने एग्जैक्टली बताया भी, उसने कहा ओवर ईटिंग हो गई है, और ओवर ईटिंग भी किसकी, इसने खीर खाई है बहुत। तो जब रघुनाथ दास गोसाई बताया गया ऐसे, वैद ने तो मुस्कुराया और उन्होंने बताया कि अच्छा ये सही बात है। लेकिन ये क्या हो रहा था, ये ट्रांसेंडेंटल स्टेज में हो रही थी, ये ऐसी स्टेज में नहीं हो रही थी। एक और एग्जांपल आता है, साउथ इंडिया में एक ब्राह्मण थे, उनके पास भगवान की सेवा करने की बहुत इच्छा थी उनको, कि मेरे को भगवान की सेवा करनी है। लेकिन अब हो क्या रहा था कि वो सेवा करने के चक्कर में उनके पास कुछ थे नहीं, वो जंगल में थे और वहां पे तपस्या कर रहे थे, भगवान में मेडिटेट कर रहे थे। उनको लगा कि भगवान की सेवा करने के लिए मुझे बहुत अच्छी ना खीर बनानी चाहिए भगवान के लिए। तो वो मेडिटेट कर रहे थे, मेडिटेट किया उन्होंने, और मन में ही खीर बनाई, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं था, कहीं खीर बनाने के लिए कुछ भी नहीं था वो। तो ऐसे व्यक्ति भी जो हैं जिनके पास कुछ नहीं है, वो भी भगवान की सेवा कर सकते हैं। कैसे करा उन्होंने, माइंड में। तो माइंड में उन्होंने मिल्क लेके आए, माइंड में वो लेके आए जो चावल जो चाहिए होते हैं खीर बनाने के लिए, माइंड में एक एक सामग्री लाए, उसको अच्छे से जो वॉशिंग वगैरह होती है चीजों की वो करी, गैस जो लकड़ियां से जलाते हैं, जलाया लकड़ियों से एक आग, और फिर उसके बाद जो वेसल होता है, जो मटका होता है जिसमें कुक करते हैं खीर, वो उसके अंदर सारी सामग्री डाली एक एक करके, और ये सब माइंड में हो रहा है, माइंड में हो रहा है ये सब, ऐसा नहीं कि वो फिजिकली कर रहे। जनरली जो ऐसे एडवांस व्यक्ति हैं वो जब जप करते हैं, चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो इतने एब्जॉर्ब्ड होते हैं उस चैंटिंग में, एक एक वर्ड इतनी अटेंटिवली सुनते हैं कि वो भगवान के साथ साक्षात संपर्क कर पाते हैं, और भगवान के साथ साक्षात वो इस मानसिक सेवा और समाधि में, ट्रांसेंडेंटल रेल्म में वो भगवान के साथ होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो सेवा करने की कोशिश कर रहा है भगवान की, खीर बना के। तो अलग अलग सामग्री लाई उसने, एक एक करके सब डाला, और अब उसने सब कुछ बना दिया, ऐसा लगा कि अब बन गई खीर। और जैसे ही खीर बन गई, उसने कहा थोड़ा मैं ना इसको कूल करने देता हूँ, ठंडा होने देता हूँ, ठंडा हो जाएगी जब ये खीर, फिर भगवान को ऑफर करूंगा, क्योंकि ठंडी में ज्यादा मजा आएगा। जो वो प्रिपरेशन बना रहे थे वो ठंडी में ज्यादा टेस्टी लगती। उन्होंने कहा ठीक है। तो अभी वो मेडिटेशन में ही है, और तभी उन्होंने मेडिटेशन में ही खीर हो गई सारी। अब वो चेक कर रहे हैं कि देखूं मैं ठंडी है कि नहीं, तो उन्होंने ऐसे उंगली डालने के देखी, और जैसे ही उंगली डाली उन्होंने, वो खीर अभी भी इतनी गर्म थी कि उनका उंगली जल गई उनकी, और उंगली जली और उनको इतना दर्द हुआ, उनकी आंख खुल गई, और आंख खुली, उन्होंने देखा तो एक्चुअली में सही में उनकी जो उंगली थी वो बर्न हो चुकी थी, मतलब जल चुकी थी, जिसमें लगा था उसके ऊपर निशान आ गया दर्द का। तो ये होती है एक्सटेंट ऑफ मेडिटेशन एंड एब्जॉर्प्शन भगवान की सेवा में। जब हम ऐसे भगवान की सेवा करते हैं तो हम पूरी ट्रांसेंडेंटल लेवल पे होते हैं, तो वो एक अलग कॉन्शियसनेस है। और जैसे जैसे आप भगवत गीता पढ़ोगे, आप भगवान के नामों का चैंटिंग करोगे, जैसे जैसे आप करोगे, तो ये एक्सपीरियंशियल नॉलेज है, ऐसी नहीं कोई ब्लाइंड फेथ है कि भाई किसी ने बोल दिया और आपने मान लिया, नहीं, ये एक्सपीरियंशियल नॉलेज है। जितना आप सीरियसली सिंसियरली प्रैक्टिस करोगे,
उतना रेसिप्रोकेट करेंगे भगवान। जितना भगवत गीता खोल के पढ़ोगे, भगवत गीता ऐसे नहीं कि कोई बस अक्षर लिखे हुए, नहीं नहीं, वो पर्सन है, भगवान साक्षात है वो, और वो आपके साथ रेसिप्रोकेट करके आपको ज्ञान देगी। कई लोग हैं वो भगवत गीता खोल के पढ़ते हैं, उनको समझ में नहीं आता, और कई लोग हैं वो खोल के पढ़ते हैं, उनको इतना सब डीप समझ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि रियलाइजेशन भगवान जो है वो आपके साथ कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। अलग अलग टाइम में आप देखोगे अलग अलग तरीके से करेंगे, बेस्ड अपॉन योर कॉन्शियसनेस लेवल। जितनी इंटेंसिटी, तीव्रता से आप भगवान की तरफ बढ़ोगे, उतना भगवान रिवील कराएंगे आपको। तो आई थिंक हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं अब, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। तो किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट है तो वो शेयर कर सकते हैं बिफोर वी एंड। प्रभु जी आप वो वाली स्लाइड पे जा सकते हैं जिसमें माइंड और फॉल्स ईगो है, जो थर्ड स्लाइड थी प्रभु जी। यस माता जी। तो प्रभु जी जैसे 3 एलिमेंट्स मेक अ सटल बॉडी, तो जैसे आपने बताया था कि जो हमारी ग्रॉस बॉडी है उसके साथ ही ये सटल बॉडी भी जन्म लेती है। तो प्रभु जी जब हम जन्म लेते हैं तो माइंड है, इंटेलिजेंस है, भगवान देते हैं, लेकिन फॉल्स ईगो क्यों दे देते हैं? वो तो हमने खुद अपनी आइडेंटिफिकेशन रॉन्गली बना ली ना। ईगो तो आइडेंटिफिकेशन है, अगर हम बॉडी के साथ आइडेंटिफाई करेंगे तो वो फॉल्स ईगो है। अगर हम सोल की रियल स्पिरिचुअल आइडेंटिटी के साथ आइडेंटिफाई करेंगे तो वो फिर स्पिरिचुअल हो गई, वो फिर फॉल्स ईगो नहीं हुई हमारे अंदर। समझ में आ रहा है आपको? ओके प्रभु जी। और जन्म के वक्त नहीं मिलती बॉडी, बॉडी तो बहुत पहले मिल जाती है जन्म से। जन्म तो तब हुआ जब वो बॉर्न हुआ ना व्यक्ति, लेकिन सटल बॉडी तो हमेशा हमारे साथ रहती है। और जो ग्रॉस बॉडी है वो वो सोल को बहुत पहले मिल जाती है। एक्चुअली इवन बिफोर कंसेप्शन जो सेल्स होते हैं उसके अंदर सोल होती है। जब सेल आके फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म और ओवा एक दूसरे के साथ मिलते हैं, फिर धीरे धीरे वो जाइगोट बनाते हैं, तो वो उससे पहले ही सेल के अंदर ही है आत्मा। तो उसको आत्मा को ऑलरेडी शरीर मिला हुआ है। तो कभी ऐसा नहीं है कि जन्म के वक्त आत्मा आएगी उसके अंदर, पहले आत्मा नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये सोल पहले ही चली जाती है अंदर? सोल सेल के अंदर है जब स्पर्म और ओवा वो कर रहे हैं तब से। इसीलिए तो अबॉर्शन का कहीं वो नहीं है इंकरेजमेंट, क्योंकि ऑलरेडी है। हर रिलीजन में भी देख लो आप, सब रिलीजन का यही। क्योंकि आप देखो हार्ट बीट होती है, बच्चे को इंप्रेशंस रहते हैं। जो अभिमन्यु ने सुना माता के गर्भ में, वो उसको याद रहा, उसने आके करा। और जो प्रहलाद महाराज ने सुना वो उनको, तो ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि वो ऑलरेडी सोल थी अंदर। 5, 6, 7 वीक्स ऑफ कंसेप्शन में ये सारी चीजें पता नहीं लगने लग जाती हैं कि उसके कैसे हार्ट बीटिंग हो रही है, कैसे चल रहा है, ये सब चीजें आ जाती हैं। ठीक है, ऑलराइट। किसी का और कोई क्वेश्चन, कमेंट या पॉइंट? हरे कृष्णा। मेरे को एक चीज पूछनी थी आपसे, जो जैसे आजकल अभी इस जमाने में जो जैसे लोग कहते हैं कि ये गुरुजी ने समाधि ले ली है और उनके काफी जैसे नाम वगैरह हो जाते हैं, तो पता कैसे चलता है कि उन्होंने समाधि ली है या नहीं ली है? और क्योंकि बहुत नाम है और सब कुछ ऐसा है। हाँ, तो देखो कई बार ऐसे होता है कि लोग कहते हैं समाधि ले ली, समाधि ले ली, लेकिन कई बार ऐसे हुआ पीछे के टाइम पे कई गुरु के चेले कह रहे थे ये समाधि में है, समाधि में है। कुछ दिन, 3-4 दिन उनको वैसे ही रखा, एक्चुअली उनकी मृत्यु हो चुकी थी और स्मेल आने लग गई बॉडी में से, शरीर उनका जा चुका था, वो सोच रहे थे समाधि में। तो लोग जो है उनको पता नहीं होता कि क्या है। लेकिन जो सही मायने में सिम्टम्स हैं जो डिस्क्राइब करता है, जरूरी नहीं है कि समाधि सिर्फ तभी हो जब स्टिल बैठा है व्यक्ति। समाधि में भी काम कर सकते हैं। ये होती है समाधि तुरिया में, कि उसमें भी वो उन शरीर चलेगा, जैसे यहाँ पे सिम्टम्स दिए नहीं है, कितनी सारी चीजें कर रही हैं, सेंसेस भी है, सेंस ऑब्जेक्ट के टच में आ रहे हैं, लेकिन साथ में शरीर चलता जा रहा है। तो समाधि कैसे पता लगता है? वो ऐसे पता लगता है उस व्यक्ति के कैसे सिम्टम्स हैं, कैसे थे, कैसे चल रहे हैं अभी के टाइम पे।
वो क्या, अगर वो भगवत गीता के बारे में आपको सही ज्ञान दे रहे हैं, अगर बता रहे हैं, तो उनके क्वालिटी से पता लगता है कि कौन सही है कौन नहीं। अगर वो भगवत गीता का सही ज्ञान नहीं जानते, वो नहीं ठीक से बता रहे, कोई गलत मलत इधर गोलमोल कर रहे हैं, तो हम समझ में आ जाना चाहिए कि ये रिलायबल नहीं। हमें यहाँ पे अपना माइंड एनर्जी नहीं डालनी। समझ में आ रहा है? हाँ जी। और एक और चीज, जैसे आजकल यहाँ पे गुरुजी का काफी ज्यादा चलता है, मतलब मेरे भी नोन में जान पहचान है, जो लोग करते हैं उन्होंने तो अपना पूरा जैसे सब कुछ गुरुजी को ही दे दिया है। तो उनका जो एक ये मंत्र है, कोई उसमें कहते हैं पहले शिव जी सदा सहाय, फिर अपना नाम लेते हैं कि गुरुजी सदा सहाय। तो इससे, और मतलब उनके जैसे लंगर वगैरह, वो कहते हैं कि वो गुरुद्वारे और शिव जी का करते हैं, और उनके लंगर में प्याज वगैरह भी होता है। तो वो बड़ा मतलब कंसेप्ट मेरे को सही नहीं लगा समाधि का, क्योंकि अभी जैसे आप बात कर रहे हैं, तो उसको तो हम नहीं कह सकते कि वो ट्रांसेंडेंटल स्टेट में रह के उन्होंने समाधि ली है फिर। हाँ देखो, सबसे पहले क्या होता है, उनकी फिलॉसफी पता होनी चाहिए हमें क्या है। अगर उनकी फिलॉसफी ऐसी है कि भाई गुरु जो है वो भगवान बन जाते हैं या उनके समान है और ऐसे हम उनके नाम लेंगे, तो ये मायावादी फिलॉसफी। तो मायावादी फिलॉसफी जो है उसको एंकरेज नहीं किया गया। कृष्णा ने भी यहाँ पे कई बार बताया गया कि इस प्रोसेस में आपने नहीं, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल है फॉलो करनी, और वो कृष्णा ही बोल रहे हैं कि वो फॉलो नहीं होती। और कुछ ज्यादातर लोग जो पोज करते हैं वो प्योर लेवल में इम्पर्सनलिस्ट फॉलो भी नहीं कर रहे शास्त्र को अच्छे से। ये थोड़ा सा यहाँ कोई गड़बड़ चल रही है। तो उनके ऐसे प्रसाद में ये होता है, मतलब जो लंगर प्रसाद हाँ होता है उसमें भी ये लोग प्याज देते हैं। तो मेरे को यही लगा कि जैसे हमने भगवत गीता शुरू करी है, कि हम लोग कुछ भी जैसे मीठा लाते हैं, कुछ आते हैं, तो हम कोई भी इंसान, जो भी इंसान है, अनटिल एंड अनलेस तुम भगवान का अवतार हो, जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो तुम अपने आप को, जैसे ये लोग, अब तुम भगवान के नाम से ग्रीट करने की जगह, चाहे राम राम हो चाहे राधे राधे हो, तुम उनको गुरु के नाम से, अपने नाम से ग्रीट करवा रहे हो। तो हाँ ये चीज ये उनकी गड़बड़। फिलॉसफी यहाँ पे हो जाती है थोड़ी गलत। हाँ ये बट मायावादी पीपल आर सो ब्लाइंडली फॉलोइंग दिस गुरुजी, मतलब दिल्ली में भी और इनका मतलब कनाडा वगैरह सब जगह इतने ज्यादा ब्लाइंड हो गए, मतलब हमारे समझ नहीं आता मैं उनसे डिबेट भी कैसे करे या उनको समझाए कैसे। और उनसे जब पूछा मैंने कि हम लोग जैसे भगवत गीता पढ़ रहे हैं, आप भी हमारे सेशन में, मतलब आप लोगों ने भगवत गीता पढ़ी है या कोई भी वेद पुराण उपनिषद पढ़े हैं, कहते वो तो हमने नहीं पढ़ा, हम तो सत्संग सुनते हैं बस। हाँ मतलब तो मेरे को यहाँ पे अज्ञानी वर्ड यूज करने का मन करता है इन लोगों से, और मेरे को ये लगता है कि मूर्खों से क्या डिस्कशन करना फिर। आई एम सॉरी, बोलना नहीं चाहिए क्योंकि लोगों का सेंटिमेंट्स है, बट अभी जैसे हमने इतना भगवत गीता चैप्टर 5 तक पहुंच गए हैं, तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत तो हमें भी कंसेप्ट समझ आ ही गए हैं इस चीज के। हाँ, तो इसमें देखो सबसे पहली चीज क्या है, ऐसे लोगों को जनरली क्या करना चाहिए, ज्यादा इनसे डिस्कशन करने का पॉइंट नहीं है जैसे आप कह रहे हो, क्योंकि अभी वो इस कॉन्शियसनेस में नहीं है। और कई बार क्या होता है, लोगों का विश्वास इसलिए भी हो जाता है कि वो कोई चीज मांग रहे हैं, और अगर उनको वो मिल गई तो उनको लगता है अरे गुरु ने दे दी हमें। वो मटेरियल डिजायर्स की वजह से वो ऐसी चीजें करते हैं। और कई बार क्या होते हैं, कई लोगों के पास थोड़ी सी मिस्टिक शक्तियां भी होती हैं, हालांकि ज्यादातर के पास तो नहीं होती। ज्यादातर तो ऐसे ही ढोंगी होते हैं, आप देखते भी हो, आ जाता है कि कैसे फलाने फलाने सो कॉल्ड गुरु या सन्यासी जो भी हैं, इनका भांडा फूट गया है और ये हो गया है वो हो गया। तो ज्यादातर के पास तो नहीं होता, लेकिन बहुत रेयर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास होती हैं थोड़ी पावर्स। मगर पावर्स तो हिरण्यकश्यप और रावण के पास भी थी, तो दैट डजंट मेक एनीबॉडी ग्रेट। अगर वो शास्त्रों को पढ़ेंगे, पढ़ने में रुचि रखेंगे, और उनके मटेरियल डिजायर्स नहीं होंगे, स्पिरिचुअल डिजायर्स होंगे कि हाँ भाई मटेरियल चीजों के लिए नहीं हम कर रहे, तो उनको भगवान एक्चुअली डायरेक्ट परसेप्शन देंगे रियलिटी का। डायरेक्ट परसेप्शन उनको फील होगा, रियलाइजेशन होंगी, उसमें वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कैसे मटेरियल एक्सपीरियंसेस, जो सेंस ग्रेटिफिकेशन और जो फ्रूटिव एक्टिविटी और जो पैसा और धन दौलत शौहरत और इन सब से है, दैट इज नथिंग एज कंपेयर्ड टू द स्पिरिचुअल ब्लिस
which one gets? By selflessly engaging in service of Krishna. क्योंकि अगर हम सेल्फलेसली एंगेज करेंगे तो हम हर व्यक्ति की सेवा करेंगे अच्छे, तो ये लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो एडवांस हो जाती है। ऐसे लोगों से कॉन्फ्रंट करने की जरूरत नहीं है, पहले सबसे आप पूरी भगवत गीता अच्छे से करो और ऐसे लोगों को ढूंढो जो फेवरेबल हो, जो आपके साथ आए। आप इस्कॉन टेम्पल भी लेके जा सकते हैं उनको, वहां पे वो अच्छे से कर सकते हैं। अभी थोड़ा कोविड शांत हो जाए उसके बाद जाना, तो इससे क्या होगा कि अच्छा होगा। और बाकी जो इंटरेस्टेड है उनको आप यहाँ पे भी लेकर आ सकते हैं। और बाकी ये देखो, रिस्पेक्ट हमें सबकी करनी है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमने कोई पाथ पकड़ लिया या हम कुछ कर रहे हैं तो वही सबको करना है, और ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि बाकी गलत है हम सही है। हमें इसको अनबायस्ड वे में स्टडी करना चाहिए। जब हम अनबायस्ड वे में स्टडी करेंगे, भगवान अपने आप आपको इंटेलिजेंस देंगे इसको समझने की, और आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। ठीक है ना? हाँ जी। ऑल राइट, वेरी गुड, थैंक यू फॉर द कमेंट। और कोई शेयर करना चाहेगा? सॉरी टू से, बट ये जो अभी वो बात हो रही थी, तो इसका मैसेज मेरे पास भी आया था, जो प्याज नहीं खाना वो सब। तो इसमें ना एक उन्हीं गुरुजी का एक लिखा हुआ है, मैं उसको जस्ट पढ़ के सुनाती हूँ। वो उन्होंने ये मैसेज दिया है, whatever you eat affects your soul. Always eat simple food. Human body is not made to eat meat. Don't make your stomach into a graveyard. Eating meat is a hindrance in your spiritual path. मतलब मैं कभी गई नहीं हूँ और ना मेरे को पता है वहां पे मंदिर में कि लंगर में क्या होता है, लेकिन मैसेजेस आते हैं तो उसमें ये मैंने पढ़ा था। तो उसमें आई डोंट नो वेदर वहाँ खाते हैं कि नहीं, बट अकॉर्डिंग टू उनके मना करते हैं वो भी ना कि नहीं खाएं। देखो, लोग खाते स्पिरिचुअल मैसेजेस जो हैं वो पढ़ना वगैरह ठीक है। सबसे पहली चीज है कि भगवत गीता की अच्छी स्टडी होगी ना, तो हम अपने आप उसके बेसिस पे एनालाइज कर सकेंगे, कोई भी फिलॉसफी आ जाएगी। अदरवाइज हम क्लूलेस होंगे, हमारे को मतलब ज्यादा कुछ पता नहीं होगा। माइंड के बेसिस में जो माइंड को अच्छा लगा हम कहेंगे हाँ वैसे ये भी सही है, हाँ ये भी सही है, हम उस बेसिस पर डिसीजन लेंगे। तो ऐसा डिसीजन जो है वो स्पेक्युलेटिव भी हो सकता है, वो कई बारी लैक ऑफ एक्सपीरियंस और नॉलेज की वजह से भी हो सकता है। इसलिए बेस्ट है कि अभी हम पहले स्टडी करें भगवत गीता, और जज करने की जरूरत नहीं हमें किसी को, कौन कैसा है क्या है। इट्स देयर ओन कनेक्शन, भगवान सबको देख रहे हैं। हमें अभी अपना एक पाथ मिला है, हम उसको अच्छे से सीरियसली स्टडी देके एक 100% ट्राई करें, एंड देन वी कैन असेस कि हाँ भाई कैसे चल रहा है क्या है। अतुल, एक और चीज पूछनी है। ये जो स्वप्न का आया था, माइंड इज वेरी एक्टिव एंड समटाइम्स मेक ग्रॉस बॉडी टू बी एक्टिव, वॉक एंड टॉक इन डीप स्लीप सॉरी। तो कई बार क्या होता है, सुबह उठते हैं तो अनन्या का मैंने देखा है, अनन्या जब सुबह उठती है तो उसको पूरा सपना याद रहता है। तो जैसे आपने बताया कि स्वप्न में भूल जाते हैं फिर उसके बाद, है ना, जो सपने में देखते हाँ हैं। याद रहेगा, लेकिन अगर हाँ। बॉडी कुछ कर रही है, जैसे मान लो बॉडी ने कुछ शब्द बोले या फिर वो उठ के वॉक करने लग गया और वो आके रेस्ट कर लेता है, तो जनरली लोगों को याद नहीं रहता कि वो वॉक करने चले गए थे या उन्होंने क्या अच्छा। एग्जैक्ट, ये याद नहीं रहता। ड्रीम याद रह अच्छा। सकता। ओके, ठीक है ना? थैंक यू। थैंक यू। ऑल राइट, और किसी का कोई कमेंट, कोई पॉइंट, कोई क्वेश्चन? बहुत अच्छे आंसर दिए हैं अतुल, गुड। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो आई होप कुछ यहाँ पे लोगों को बेनिफिट हुआ ज्वाइन करने का आज। तो ऐसे ही हम कंटिन्यू रखेंगे अपने डिस्कशन। इट वाज वेरी गुड। ऑल राइट, हाँ जी, तो that was very good. थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग एंड पार्टिसिपेटिंग। तो हम एंड करते हैं, फिर हम कल फिर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। भगवत गीता की जय। श्री जय प्रभुपाद जय। जय हरे हरे हाँ। कृष्ण।